सीरीज आपके पास क्या गिवन है, 1 + 2x प्लस का 3x² प्लस का 4x³ अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कहाँ तक ये जा रहे हैं, इन्फिनिटी सीरीज है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जो मॉड x होगा वो क्या होगा, <1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चूंकि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये आपके पास अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज बन रही है। यहां से ये एपी में दिख रही है, जिसमें आपका जो डिफरेंस है 1 का दिख रहा है। और यहां से आपको क्या दिख रही है, अगर मैं यहां से भी बात करूं तो यहां से आपके पास ये जीपी में दिख रही है, यहां से आपके पास ये एपी में दिख रही है। और ऊपर मल्टीपल में जो एक्स है वो किस में है, जीपी में, जिसमें कॉमन रेशियो जो है कितने का है, एक्स का। तो यहां से इस सीक्वेंस से एस इन्फिनिटी से आपको क्या पता चला, यहाँ पर जो ए है फर्स्ट एटम वो आपको ए है, कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1 का है, कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास x है। तो एस इन्फिनिटी ये आपके पास कैसी सीरीज है, ये आपके पास हो गई जो भी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज का मतलब जो सीरीज आपके पास एपी भी होल्ड करे और जीपी भी हो, तो वहां पर इस दोनों को कंबाइंड जो सीरीज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज होती है। ठीक है, एजीपी बोलते हैं। तो एस इन्फिनिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ए अपान में 1 माइनस का आर प्लस का डी आर अपान में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होता है, जहां पर वेयर मॉड ऑफ और जो होता है वो <1। ये आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए जब आपके पास कोई भी सीरीज गिवन हो और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज हो, मतलब एजीपी हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग एस इन्फिनिटी आराम से निकाल सकते हैं। एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा, फार्मूले पर रख दीजिए, ए अपान में 1 माइनस आर प्लस का डी इंटू में आर अपान में 1 माइनस आर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ए के जगह आप 1 रखोगे, 1 माइनस का एक्स प्लस का कॉमन डिफरेंस इंटू में एक्स अपान में 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, इससे कट जाएगा। एस इन्फिनिटी आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपान में 1 माइनस एक्स का होल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को समस्या क्वेश्चंस में, चूंकि ये जीपी बन रही थी इसलिए आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। कराए कि द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये आपके पास एस इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, एस इनफाइनाइट दिया हुआ है सीरीज में, 1 प्लस का 4/5 प्लस का 7 अपान में 5 स्क्वायर प्लस का 10 अपान में 5 क्यूब प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलती जाए। अगर मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर बटे में 1 कर देता हूं, तो ऊपर का ये जो दिख रहा है ये आपको किस में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है। मतलब आप देखो ये जो 1 4 7 उसके बाद 10 अप टू इस तरह से आ रहा है, ये किस में है, ये आपका एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, एपी, जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों के लिए 1 ही होने वाला है। और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 4 - 1 मतलब 3 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है ना। अच्छा, इसी तरह जब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 1/5, 1 का देखो, 1/5 का देखो, फिर 1/5 स्क्वायर, फिर 1/5 क्यूब, इस तरह से आगे बनता जा रहा है। इसमें भी जो फर्स्ट टर्म दोनों के सेम होंगे, कॉमन यहाँ पर रेशियो आएगा, चूंकि ये क्या बन रहा है, ये जीपी बन रहा है। और जो सीरीज एपी और जीपी दोनों होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिको सीरीज बोलते हैं उसको। यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है वो 1/5 का चल रहा है। तो एस इन्फिनिटी का आप फार्मूला आराम से लगा दीजिए। एस इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपान में 1 माइनस का आर प्लस में होता है डी इंटू में आर अपान में 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू की इसके अंदर
रख दीजिए, तो ए की जगह आप 1 रखोगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों के सीरीज के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 ही है। तो 1 माइनस कॉमन रेशियो चाहिए तो 1/5 रखोगे। कॉमन डिफरेंस कितने का, 3, कॉमन रेशियो है 1/5, नीचे रखोगे 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। सही है। और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 1/4/5 एलसीएम करने के बाद, और इधर आपके पास प्लस का 3/5 नीचे आएगा आपके पास 4/5 का, इसका मतलब 16/25 है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा 5/4, ये हो गया 3/5 इंटू 25/16, ये हो जाएगा 15/16, 5/4 प्लस का 15/16। अब आप अगर यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा 16, ये तो हो जाएगा 20 और ये हो गया 15। ऑन एन एवरेज आपको आंसर मिल जाएगा 35/16। तो मतलब आपका 35/16, दैट इज फॉर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं? चलो भाई, आ रही हैं तो नेक्स्ट